आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का इतिहास का अध्याय 4 में मुग़ल साम्राज्य के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं अभ्यास। आइए जानें। इसमें पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें का नंबर देखिए, मुग़ल वंश का संस्थापक डेस था। तो यहाँ भराएगा आपका बाबर। मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर था। ठीक है। क नंबर देखिए, आगरा में ताजमहल और दिल्ली का लाल किला डेस ने बनवाया। तो यहाँ आपका भराएगा शाहजहाँ। फिर से देखिए, आगरा में ताजमहल और दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया। ठीक है। अगला देखिए, ग सासाराम का मकबरा डेस ने बनवाया। तो यहाँ आपका भराएगा शेरशाह। ठीक है, शेरशाह सूरी जो थे। फिर से देखिए, सासाराम का मकबरा शेरशाह ने बनवाया। अगला घ देखिए, दीन ए इलाही का प्रवर्तक डेस था। तो यहाँ भराएगा अकबर। फिर से देखिए, दीन ए इलाही का प्रवर्तक अकबर था। अगला अड़ा नंबर देखिए, राजकुमार सलीम बाद में डेस कहलाया। तो यहाँ आपका भराएगा सम्राट जहांगीर। ठीक है। फिर से देखिए, राजकुमार सलीम बाद में सम्राट जहांगीर कहलाया। आगे देखिए, मुगल शासक डेस की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई। तो यहाँ आपका भराएगा हुमायूं। फिर से देखिए, मुगल शासक हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई। अगला प्रश्न देखिए अब 2 नंबर, यह है सही मिलान कीजिए। ठीक है। एक तरफ है शासक और दूसरी तरफ है उसका संबंध। ठीक है, किस जगह से है और किस लिए है। तो देखिए, क में दिया है आपका आंसर के साथ आपको बता रहे हैं। क शाहजहां का संबंध है ताजमहल से। ठीक है, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया। आगे ख न्यायाधीश जो है वो काजी हैं। ठीक है। काजी जो होते हैं वो शादी विवाह भी करवाते हैं मुस्लिम लोगों का, और न्याय का काम जो होता था वो भी काजी का ही काम होता था। अगला देखिए, ग अकबर। अकबर का संबंध है दीन ए इलाही। ठीक है, दीन ए इलाही के प्रवर्तक कहने का मतलब इन्होंने अपना एक धर्म चलाया। सभी धर्मों को मिला के एक धर्म बनाए थे, दीन ए इलाही। ठीक है। अगला घ नंबर देखिए, हुमायूं। हुमायूं का संबंध दिल्ली और आगरा से है। दिल्ली में दिनपना नामक भवन की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से उनका मृत्यु हो गया था। ठीक है। और अगला देखिए, शेरशाह, शेरशाह सूरी है ना, इनका संबंध सासाराम जो कि बिहार में है, वहाँ पे उनका मकबरा ठीक है। और बाबर। बाबर का संबंध है मोबाइयान। तो ये मोबाइयान जो है पद्य शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। ये मोबाइयान एक पद्य शैली है जिसका जन्मदाता बाबर है। ठीक है। अब आगे देखिए, 3 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। तो इसमें आपका पहला क नंबर प्रश्न है, मुगल शब्द का क्या अर्थ है। तो उत्तर देखिए, मुगल शब्द का अर्थ बहादुर होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बाबर का संबंध
किन वंशों से था? तो आप लोग इसको संक्षेप में लिख सकते हैं, ईरान से और मंगोल से। ठीक है, इसको पूरा देखिए, आप ये दो नाम भी लिख सकते हैं, ईरान और मंगोल। ठीक है, पूरा देखिए। बाबर का संबंध दो राजवंशों से था। पिता की ओर से ईरान, इराक व तुर्की के शासक तैमूर का 5वां और माता की ओर से चीन व मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खां का 14वां वंशज था। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको ईरान और मंगोल शासक लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, क नंबर प्रश्न है, शेरशाह को शेर खां की उपाधि क्यों मिली थी? उत्तर देखिए, दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने शेरशाह को एक शेर के आक्रमण से रक्षा करने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि दी थी। ठीक है, शेर के साथ ये लड़ गए थे और ये बहार खान लोहानी को शेर का आक्रमण से बचा दिए थे। अगला प्रश्न देखिए, घ नंबर, प्रारंभिक समय में अकबर ने किसकी देखरेख में शासन किया? उत्तर देखिए, प्रारंभिक यानी कि शुरुआती समय। ठीक है, प्रारंभिक समय में अकबर के संरक्षक बैरम खां की देखरेख में शासन किया। ठीक है, बैरम खां, जिनको कि अकबर हमेशा खान बाबा कह के बुलाते थे। अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर, जहांगीर के शासन पर किसका प्रभाव बढ़ गया था? ठीक है, तो वो जो राजपाट चलाते थे तो किसका उसमें ज़्यादा बात माना जाता था? ठीक है, तो उत्तर देखिए, जहांगीर के शासन पर हाँ उसकी पत्नी नूरजहां, जिसका दूसरा नाम मेहरुनिसा भी था, का प्रभाव बढ़ गया था। ठीक है, अगला प्रश्न 4 नंबर देखिए, मुगल प्रशासन में मीर बख्शी का क्या कार्य था? उत्तर देखिए, मुगल प्रशासन में मीर बख्शी का प्रमुख कार्य सैनिकों की भर्ती, उसका हो होलिया रखना। ठीक है, मतलब वो किस तरह का दिखता है उसके बारे में पूरी तरह से लिख के रखना, और रसद प्रबंध यानी कि खाने का प्रबंध, और सेना में अनुशासन रखना तथा सैनिकों के लिए हथियारों तथा हाथी घोड़ों का प्रबंध करना था। ठीक है, ये मीर बख्शी का कार्य हुआ करता था। अगला प्रश्न देखिए, इसमें है आइए चर्चा करें। ठीक है, तो चौथा प्रश्न आपको मिल रहा है, यह है, शेरशाह ने जल कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य किए? ठीक है, लोगों के भलाई के लिए उन्होंने कौन कौन से काम किए थे? तो उत्तर देखिए, शेरशाह ने जन कल्याण के लिए निम्नलिखित कार्य किए, जिसमें सड़कों तथा सरायों का निर्माण कराना था। ठीक है, सड़क जो रास्ता होता है, सराय माने रोड के किनारे जो यात्री भवन या फिर ऐसा घर जिसमें कोई भी आदमी जाके ठहर सकता था। ठीक है, आगे देखिए, उसने राजधानी तथा नगरों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण कराया। ठीक है, कोलकाता
से पेशावर तक बनाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड, इसे झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के नाम से जाना जाता है। ठीक है। शेरशाह ने मार्गों में प्रत्येक 2 कोस पर एक सराय का निर्माण कराया। ठीक है। ठहरने के लिए लोगों को, जैसे चलते हुए आदमी थक जाएगा तो वहाँ वो कुछ देर बैठ के या लेट के आराम कर सकता है। जहाँ ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती थी। ठीक है। इस सरायों में भोजन और ठहरने का पूरा व्यवस्था था। इसके अतिरिक्त उसने अनेक भवनों और कई अस्पतालों का निर्माण भी कराया। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर, अकबर को महान शासक क्यों कहा जाता है? उत्तर देखिए, अकबर को महान शासक कहने के बहुत सारे कारण हैं। इन्हें महज 13 वर्ष की उम्र में राजा बनाया गया। ठीक है। इनके पिता की मृत्यु हो गई तो ये 13 साल में राजा बन गए थे। इन्होंने राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक तथा कला के क्षेत्र में सामंजस्य और समन्वय की नीति द्वारा एक सामाजिक संस्कृति का विकास किया। तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया कर को समाप्त करके हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। ठीक है। उस टाइम अगर कोई हिंदू तीर्थ यात्रा में जाते थे तो उनको टैक्स लिया जाता था, तो इसको उन्होंने बंद करवा दिया। तथा आगे, विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच, माने अलग अलग जो धर्म मानते थे, ठीक है, के बीच समाज की एकता कायम करने के लिए उसने कई उपाय किए। अकबर की नीति प्रजा के अधिकतम कल्याण पर आधारित थी। उसने प्रजा तथा शासक के मध्य की दूरी को मिटाने की कोशिश की। ठीक है। मतलब उनके राज्य में जो भी लोग थे सब उनके साथ मिल सकते थे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, इस तरह का। इनके दरबार में विभिन्न भाषाओं के विद्वान थे। इनमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही शामिल थे। ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अकबर एक महान शासक थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर, क्या शाहजहां का शासनकाल मध्यकालीन भारत का स्वर्ण युग था? तो उत्तर देखिए, हाँ, शाहजहां का शासनकाल मध्यकालीन भारत का स्वर्ण युग था। वास्तुकला में देखें तो आगरा का ताजमहल, ठीक है, जो कि दुनिया का 7वां आश्चर्य में गिना जाता है, दिल्ली का लाल किला एवं जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया। इसके अतिरिक्त, ठीक है, आप यहाँ तक लिख सकते हैं आंसर में, और अगर यदि ज़्यादा लिखना चाहें तो इसके अतिरिक्त देखिए, साम्राज्य विस्तार, उत्तम प्रशासनिक व्यवस्था, मनसबदारी प्रथा में सुधार, संपन्नता का काल, व्यापार का विकास, निष्पक्ष न्याय प्रणाली, शिक्षा का प्रचार, साहित्य का विकास, कला आदि के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर, मुगलों की सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? देखिए, उत्तर देखिए, मुगलों की सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। यह अकबर द्वारा आरंभ की गई। इस व्यवस्था में
उन व्यक्तियों को सम्राट द्वारा एक पद प्रदान किया जाता था जो शाही सेना में होते थे। देखिए ये पद था, देखिए वजीर, यह साम्राज्य का प्रधानमंत्री होता था। मीरबख्शी प्रांतीय सैन्य प्रधान सर्वोच्च वेतन का अधिकारी होता था। शूद्र उस सुदूर यह धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार होता था। अगला खान सामा यह बादशाह के गृह विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। ठीक है, आगे है काजी उल कुजात, जिसको मुख्य काजी कहते हैं। ये इस्लामिक कानून के अनुसार न्याय करने वाला मुख्य न्यायाधीश था। दरोगा ए डाक चौकी यह गुप्तचर और डाक विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। ठीक है, मीर आतिश इसका प्रमुख कार्य तोपखाने की व्यवस्था देखना होता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर। मुगल काल में किन वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता था? उत्तर देखिए, मुगल काल में बहुत सारी वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाता था। आयात यानी कि बाहर से मंगाना, खरीदना। ठीक है, और निर्यात यानी कि बाहर बेचना। तो आयात की मुख्य वस्तुओं में सोना, घोड़े, धातु, हाथी दांत, बहुमूल्य पत्थर, मखमल, इत्र जिसको आप लोग सेंट बोलते हैं, आदि थी। निर्यात की वस्तुओं में सूती कपड़ा, काली मिर्च जो गोलकी हम लोग बोलते हैं जिसको, मसाले आदि प्रमुख थे। इस प्रकार हम देखते हैं मुगल काल में वाणिज्य और व्यापार का अच्छा विकास हुआ था। ठीक है, तो ये पाठ आप लोग का समाप्त हुआ। आगे देखिए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन देखिए, पहला है अकबर, दूसरा शेरशाह, तीसरा जहांगीर, चौथा शाहजहां। तो आपका उत्तर होगा शेरशाह सूरी। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला देखिए, शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन पहले देख लीजिए, सासाराम, दिल्ली, आगरा, फतेहपुर। तो इसका उत्तर होगा सासाराम, बिहार। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए, किस शासक के शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, अकबर, हुमायूं, शेरशाह, शाहजहां। तो इसका उत्तर होगा शाहजहां। ठीक है, ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। तो ये आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, मुगल वंश की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन देखिए, 1206, दूसरा है 1526, तीसरा 1600, चौथा 1857। तो आपका उत्तर होगा 1526 ईस्वी। सही है। अंतिम प्रश्न 5वां नंबर देखिए, तुजुक ए बाबरी किसकी आत्मकथा है?
ऑप्शन देखिए, पहला हुमायूं, दूसरा अकबर, तीसरा बाबर, चौथा शाहजहां। तो इसका उत्तर होगा बाबर। ठीक है, तो जो कि बाबरी, ठीक है, इसको बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग का यह अध्याय मुगल साम्राज्य समाप्त होता है। और जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।